इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताएं। ईश्वर, ईशान, परमात्मा, जगदीश, परमेश्वर। खुदा, भगवान, अल्लाह, राम, चंद्रमा, हिमांशु, चंद्र, चंद्रमा, निशाकर, रजनीश, शशि, मयंक, सोम, रजनीश, हाँ, सरस्वती, शारदा, शारदा, भारती, शारदा, वीणा पानी, वीणा वादिनी, शिव, शिव, महादेव, शंकर, आशुतोष, आशुतोष, चंद्रशेखर। दुख, दुख, पीड़ा, पीड़ा, कष्ट, कलेश, विपत्ति। पीड़ा, कष्ट, कलेश, विपत्ति। चलो लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं। कसम, स्त्रीलिंग, तुम्हें यह कसम है, इसे मत खाओ। नाराज, नाराज, पुल्लिंग, तुम नाराज क्यों हो? इससे तो नहीं पता चल रहा है आपका नाराज होना तुम अछूत है। नाराज क्यों हो? कारोबार, कारोबार, पुल्लिंग, यह कारोबार अच्छा है। परेशानियाँ, स्त्रीलिंग, ज़्यादा परेशानियाँ मत रखो। कितनी भी परेशानियाँ आए धैर्य रखो। कारक पर चिन्हित करें। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है। मेरा कर्ता कारक, मेरा, हाँ, संबंध कारक, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर संबंध कारक, और मुझसे आपादान कारक। मैंने त्यागने की कारण कसम खा ली है। मैंने कर्ता कारक, त्यागने की संबंध कारक। ईश्वर का आधार क्यों हो? ईश्वर का संबंध कारक। कविता में से निजवाचक शब्द को लिखे। मेरा स्वयं, कवि के लिए। मैंने स्वयं, कवि के लिए। मेरे स्वयं, कवि के लिए। मुझसे स्वयं, कवि। मेरा देवता मुझसे नाराज है क्योंकि जो जरूरी नहीं मैंने त्यागने की कसम खा ली है। आशय स्पष्ट करें। कवि लीलाधर, प्रस्तुत पंक्ति में कवि लीलाधर जगूरी ने ऐसे व्यक्ति पर चोट की है जो किसी भी उपाय से किसी भी उपाय से किसी को कठपुतली बना लेते हैं और उन्हें अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने हाथ के लिए काम करवाते हैं। जब व्यक्ति को प्रभु की वास्तविकता का बोध होता है तब वह प्रभु से अलग रहने पर ही खुशी अपना सुख मानता है। कविता में सुख दुख और ईश्वर के बीच का क्या संबंध बताया गया है? कविता में इस सुख दुख और ईश्वर पर गहरा संबंध बताया गया है। सुख और दुख, कवि लीलाधर जगूरी के अनुसार जब व्यक्ति सुख की दशा में रहता है तब उसमें दशा में होता है तब उसे अहम भाव आ जाता है और वह मधार्थ हो जाता है। जब व्यक्ति दुख की स्थिति में होता है तो वह ईश्वर को याद करता है और वह कविता में ईश्वर दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक तो वह ईश्वर जिसका व्यक्ति घोर दुख में करता है और दूसरा जिससे वह दुखी, दूसरा आज का प्रभु वर्ग है जिससे वह सुखी। जो व्यक्ति एन केन प्राकेन की विधि से, जो व्यक्ति एन केन प्राकेन के रूप के शिकंजे से उसे कठपुतली बनाकर नचाता है। सुख दुख के संभाव से ईश्वर के साथ संबंध रहता है। बनता है।